अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान क़ारिब अब्दुस्सुब्हान और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो लेकर हाज़िर हूँ। जैसा कि आप ज़रा जानते हैं कि ये दौर नेट का दौर है, मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है और आजकल हर इंसान के पास तकरीबन मोबाइल मौजूद है और हर इंसान की आदत है, चाहे वो सफ़र में हो या वो घर में हो या वो दुकान पर हो या कहीं भी हो, शादी के हाल में हो या अपने दोस्तों के पास हो, हर वक्त मोबाइल चलाने का अक्सर व बेशतर लोगों को शौक़ और ज़ौक़ पैदा हो चुका है। तो देखने में ये आता है कि हमारे पास दिन भर में कई तरह के मैसेज आते हैं और हम उन मैसेज को बगैर दिमाग लगाए आगे फॉरवर्ड कर देते हैं और शेयर कर देते हैं। इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये दुआ 20 लोगों को भेजो, आज रात ही अच्छी खबर मिलेगी। इनकार किया तो 9 साल तक बदनसीब रहोगे। ये बात सच हो चुकी है। और कई सालों से एक ख्वाब चल रहा है कि अरब के अंदर शेख ने एक ख्वाब देखा और उसे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और सरकार ने फरमाया कि मेरा ये पैगाम इतनी जगह फैला दिया जाए वगैरह वगैरह। इस तरह के बहुत से ख्वाब हमारे पास आते हैं। हालांकि हम लोग ये खूब जानते हैं कि जब हम लोग पैदा हुए, हमारे बचपने से लेकर अभी तक बाकायदा तौर पर उसके बारे में पर्चे छपते थे कि पहले 100 पर्चे छपवा दो तो ये फ़ायदा हो जाएगा, 100 पर्चे छपवा दो तो ख़जाना मिल जाएगा, 1000 पर्चे छपवा दो तो बेइंतहा जो है दौलत नसीब होगी, और अगर कोई ख्वाब को झुटलाएगा तो उसका बेटा मर जाएगा या वो खुद मर जाएगा। इस तरह की फालतू बाहियत बातें हमारे दरमियान फैलाई गई। दरअसल ये कुफ़ार की एक साजिश है जो हमें बिल्कुल जाहिल रहने पर मजबूर करते हैं और हम भी बगैर दिमाग लगाए ऐसी बातों को आगे बढ़ाने लगते हैं। हमें अपनी अकल को जो है बरुए कार लाकर सोचना चाहिए कि क्या ये बातें सच हैं जो बचपन से लेकर अभी तक हम सुन रहे हैं। पहले वही चीज़ के पर्चे छपते थे, अब हमारे पास बाकायदा तौर पर जो है उसके बारे में मैसेज आते हैं। अमूमन देखने में आता है कि एक मैसेज आया कि ये मैसेज 9 लोगों को आप शेयर करें, 9 लोगों को फॉरवर्ड करें, तब बदले में तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिल की तमाम मुरादें पूरी कर देगा। कभी मैसेज आता है कि ये मैसेज 12 लोगों को जो है फॉरवर्ड करें, नहीं तो आपका ये नुकसान हो जाएगा, आपके घर में नुकसान हो जाएगा, चोरी हो जाएगी, डकैती हो जाएगी वगैरह वगैरह। कभी ये मैसेज आता है कि ये मैसेज 9 लोगों को भेजो तो तुम्हें अल्लाह की तरफ से कोई खुशखबरी मिलेगी। कभी ये मैसेज आता है कि ये मैसेज जो है 50 लोगों को फॉरवर्ड करें या 100 लोगों को फॉरवर्ड करें तो इंशाअल्लाह तुम्हें जन्नत मिलेगी। अजीज़ान मोहतरम, कहाँ हैं हम और आप और किस दौर में जी रहे हैं हम और आप? क्या वाकई हमारा इस्लाम बस इतना सा रह गया है कि हम मैसेज को फॉरवर्ड करें और जन्नत कमा लें? हम मैसेज को आगे बढ़ाएं और हमें खुशखबरी मिल जाएगी, हम मैसेज को जो है आगे फॉरवर्ड करेंगे और हमारे दिल की जो है आरज़ू पूरी हो जाएगी और हमें खुशखबरी मिलेगी, दौलत मिलेगी? क्या हमने इस्लाम को इसी तरह समझ रखा है? नहीं प्यारे, खुशखबरी इस तरह नहीं मिलने वाली, हमें दौलत और खजाने इस तरह नहीं मिलने वाले, हमें जन्नत की बिशारत इस तरह नहीं मिलने वाली। अज़ीज़ान मोहतरम, आप जरा अंदाजा करें, हम दिन भर में ना जाने कितने गुनाह करते हैं, हम गरीबों का हक मारते हैं और टकार तक नहीं लेते, उसके बाद भी हम ये उम्मीद रखते हैं कि हम मैसेज फॉरवर्ड करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें जो है जन्नत की बिशारत देगा, हमें खुशखबरी देगा। आप अंदाजा करें कि हम सूद और ब्याज भी खाते हैं और हराम और हलाल में जो है फर्क नहीं करते और उसके बाद मैसेज फॉरवर्ड करते हैं और करने के बाद हम ये समझते हैं कि हमने जन्नत कमा ली है। वाह वाह, जन्नत कमाना इतना आसान नहीं है मुसलमानों। उसके बाद आप गौर करें, हम दिन भर में ना जाने कितने गुनाह करते हैं, कभी अपने पड़ोसी का हक मारते हैं, कभी अपने हमसाये को सताते हैं, कभी अपने भाई की बेअदबी करते हैं, कभी अपने माँ बाप को जो है नजरअंदाज करते हैं और इतने गुनाह करने के बाद भी हमें ये उम्मीद रहती है कि हम अगर जो है ये मैसेज फॉरवर्ड कर देंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमें खुशखबरी मिलेगी। नहीं, हरगिज नहीं मुसलमानों, खुशखबरी तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम अपने माँ बाप की इज्जत करोगे, उनकी खिदमत करोगे, अपने भाई का अदब करोगे। अल्लाह की तरफ से तुम्हें खुशखबरी तभी मिलेगी, अल्लाह की तरफ से जन्नत की जमानत तभी तुम्हें मिलेगी और नुकसान इस तरह कुछ कोई नहीं होने वाला। हाँ, लेकिन अगर आपने इन आदतों को नहीं छोड़ा और अपनी अकल को रोशन ना किया और आपने अपने दिमाग को ना लगाया तो यकीनन कि आप बहुत बड़े खसारे में हैं। आपको सोचना चाहिए। फिर हमारे पास ये भी मैसेज आता है कि तुम्हें मोहम्मद का वास्ता, तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम है, ये मैसेज 10 लोगों को जो है फॉरवर्ड करो। तुम्हें हज़रत फातिमा की कसम है, ये मैसेज 20 लोगों को फॉरवर्ड करो, वरना 10 साल तक के लिए तुम अनलकी और बदकिस्मत हो जाओगे। ऐ मुसलमानों, जरा सोचो, क्या हम मैसेज करने से बदकिस्मत हो जाएंगे और मैसेज करने से हमारे दिल की आरज़ुएं पूरी हो जाएंगी? नहीं, हरगिज नहीं। क्या हम जो है फॉरवर्ड मैसेज करके ही जन्नत कमा लेंगे? नहीं, हरगिज नहीं। अगर ऐसा होता तो हमें ये मस्जिदें बनवाने की क्या जरूरत थी, हमें मदारिस बनवाने की क्या जरूरत है, हमें दीन के कामों में रुपया खर्च करने की क्या जरूरत है? फिर तो हम सोशल मीडिया पर बैठे बैठे फेसबुक और व्हाट्सएप पे ही जन्नत कमा लेंगे, फिर ना जाने हमने कितनी जन्नतें कमा ली होंगी। ऐ लोगों, ऐसा हरगिज नहीं है। इस धोखे में ना रहें और इस तरह के मैसेज हरगिज फॉरवर्ड ना किया करें, बल्कि आपके पास अगर ऐसा मैसेज आए तो उसको फौरन जो है डिलीट कर देना चाहिए, आगे फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप
उस मैसेज को अगर फॉरवर्ड कर रहे हैं तो पहली बात तो ये आपके इल्म में होना चाहिए कि जो मैं ये हदीस पेश कर रहा हूं क्या ये वाकई हदीस है। किसी आलिम से उसकी तहकीक करा लें, उसके बाद उस मैसेज को फॉरवर्ड करें, और उसमें अगर कोई कसम वसम लिखी हो तो उसको फौरन जो है हटा दे। हदीस किसी को जरूरत के मुताबिक भेजना ये बिला कराहत जायज है, लेकिन उसके नीचे कसम देना कि तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम है इस हदीस को 10 लोगों को फॉरवर्ड करो वरना जो है तुम्हारा चेहरा काला हो जाएगा या तुम 10 साल के लिए बदकिस्मत हो जाओगे, ये तरीका बिल्कुल हराम है। आप ये तरीका बिल्कुल नाजायज और हराम अपना रहे हैं। यकीन जाने ये रूह इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है। इस्लाम का तरीकेकार, तबलीग का तरीका यह है कि आप अल्लाह और उसके रसूल का फरमान मुसलमानों तक पहुंचाएं, क्योंकि यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, मुसलमान का ये मनसब है, ये फरीजा है कि वो अपने मुसलमान भाइयों को अच्छाई का हुक्म दे और बुराई से रोके, लेकिन उसके बाद उसे ये कसम देना और इस तरह के मुगालते फैलाना, अफवाहें फैलाना, ये बिल्कुल सरासर नाजायज है। आप याद रखें कि इस तरह की बातें करने से, इस तरह के मैसेज फॉरवर्ड करने से कभी जन्नत नहीं मिलने वाली, और अगर इसी पर आपने ईमान और यकीन बना लिया तो यकीनन आप भी गुमराह हैं और आप मैसेज करके दूसरों को भी गुमराह करेंगे। तो आप हजरात ने समझ लिया होगा कि मैसेज करने से ना कभी आपका कोई नुकसान होने वाला है, हाँ फायदा भी कभी नहीं होने वाला है, नुकसान तो हो जाएगा। नुकसान बस एक तरह का होगा, अगर आपने 100 मैसेज किसी को फॉरवर्ड कर दिए तो आपका बैलेंस खत्म हो जाएगा, इतना नुकसान आपका हो सकता है, लेकिन फायदा तो आपका एक पैसे का भी नहीं होने वाला और एक जर्रा भी आपको सवाब नहीं मिलने वाला। तो जो हजरात सवाब समझकर और नेकी समझकर और खुशकिस्मती और बिशारत की तलब में और जन्नत के लालच में मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं, यकीनन वो खसारे में हैं और वो ये अपना यकीन और ईमान बनाए बैठे हैं, तो यकीनन वो बहुत बड़े धोखे में हैं। ऐसे धोखे में हरगिज ना आए। मैसेज करने से, किसी को फॉरवर्ड करने से ना तुम्हें कभी जन्नत मिलेगी, हाँ जहन्नम के हकदार जरूर बन जाओगे। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई झूठी हदीस मनगढ़ंत आप चस्पा करेंगे और नबी की तरफ उसको मंसूब करेंगे और वो हदीस ना हुई, और वो हदीस अगर 10,000 लोगों तक पहुंच गई और आपकी वजह से वो 10,000 लोगों ने उसको पढ़ा और उसको अपना ईमान बना लिया, तो यकीनन आप जहन्नमी बन जाएंगे। इसलिए कोई भी मैसेज ऐसा फॉरवर्ड ना करें जिसमें यह लिखा हो कि यह मैसेज 9 लोगों को फॉरवर्ड करें तो खुशखबरी मिलेगी, यह मैसेज 10 लोगों को फॉरवर्ड करें वरना आप 10 साल के लिए बदकिस्मत हो जाएंगे, यह मैसेज 20 लोगों को फॉरवर्ड करें आपको जन्नत की बिशारत मिलेगी, यह मैसेज आप जो है 50 लोगों को फॉरवर्ड करें आपको जो है जन्नत की जमानत मिलेगी। इस तरह के जो भी मैसेज होते हैं वो सब के सब मनगढ़ंत, वाहियात और फजूल होते हैं। ये हमारे गैर मुस्लिम लोगों ने हमें गुमराह करने के लिए और हमारा वक्त ज़ाय करने के लिए और हमारे पैसे को बर्बाद करने के लिए इस तरह के मैसेज गढ़े हैं और मुसलमानों के पास भेजकर वो हमारे मुसलमान भाई भी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे ढकोसले में बिल्कुल ना आए, इन साजिशों को समझें, अपनी अकल को रोशन करें, इल्म हासिल करें ताकि आपकी अकल आपकी हर मरहले पर, हर रास्ते पर रहनुमाई करे। 5वीं बात यह कि अक्सर कर हमारे पास एक मैसेज आता है कि अरब के एक शेख ने ख्वाब देखा कि उसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और सरकार ने फरमाया कि जाओ और मेरी उम्मत तक मेरा पैगाम पहुंचा दो। ये ख्वाब सरासर झूठा है, बिल्कुल झूठा है, मनगढ़ंत है। और सिर्फ ये आज ही नहीं बल्कि मैंने जब से अपने बचपने में होश संभाला, मैं बचपने से इस तरह के पर्चे आते थे वो पढ़ते आ रहा हूं और अब वो मैसेज की शक्ल में हमारे सामने आने लगे हैं। तो इस तरह का जैसे ही आपके पास मैसेज आए फौरन मैसेज डिलीट करें और जिस भाई ने आपके पास भेजा हो आप उसको समझाएं कि भाई ये मैसेज झूठा है और इस तरह के मैसेज किसी को फॉरवर्ड ना करें। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कवी है कि आप हजरात के समझ में आ गई होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें हिदायत अता फरमाए। अस्सलाम।